बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है अल्काइल हैलाइड्स। इस चैप्टर में भी हम तमाम टॉपिक्स को एज अ लॉन्ग, शॉर्ट और एमसीक्यू डिटेल से डिस्कस करेंगे। हमारा सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में जो सबसे पहली डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है वो है हैलो अल्केन्स। डिफ़ाइन हैलो अल्केन्स। हैलो अल्केन्स की डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट होगी। हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स आर कॉल्ड हैलो अल्केन्स। हैलो अल्केन्स की 3 टाइप्स यहाँ पे बताई गई हैं। नंबर 1 है मोनो हैलो अल्केन्स, नंबर 2 डाई हैलो अल्केन, नंबर 3 ट्राई हैलो अल्केन्स। मोनो हैलो अल्केन्स का एक और नाम भी है जिसे हम अल्काइल हैलाइड्स कहते हैं। मोनो हैलो अल्केन्स आर आल्सो कॉल्ड अल्काइल हैलाइड्स। इनका जनरल फार्मूला है RX। हम जानते हैं कि R मिथाइल भी हो सकते हैं, इथाइल, प्रोपाइल, और जो X है वो हमारे पास कोई भी हैलोजन हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लोरीन, क्लोरीन एंड आयोडीन। मोनो हैलो अल्केन की फर्दर 3 टाइप्स हैं। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स। ये तीनों डेफिनेशंस एज अ शॉर्ट आपसे पेपर में पूछी जा सकती हैं। यहाँ पर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की डेफिनेशन दी गई है जो यहाँ से स्टार्ट होगी। इन अ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हैलोजन एटम इज़ अटैच्ड with the carbon atom which is further attached to one or no carbon atoms। यहाँ पर इसकी 3 एग्जांपल्स दी गई हैं। नंबर 1 क्लोरोमीथेन, नंबर 2 क्लोरोईथेन, नंबर 3 क्लोरोप्रोपेन। आप इन तीनों को भी कर सकते हैं और इनमें से कोई एक एग्जांपल भी कर सकते हैं। इस पेज पर कुछ एमसीक्यूज भी हैं जो आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स आर आल्सो कॉल्ड हैलो अल्केन्स। मोनो हैलो अल्केन्स आर आल्सो कॉल्ड अल्काइल हैलाइड्स। In primary alkyl halide, halogen atom is attached with a carbon which is further attached to one or no carbon atom। Next type है secondary alkyl halides। ये क्वेश्चन आपको इस तरह आ सकता है, डिफाइन secondary alkyl halides या what is meant by secondary alkyl halides। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे। The secondary alkyl halides are those in which halogen atom is attached with a carbon atom which is further attached to two other carbon atoms directly। यहाँ पर इसकी 2 एग्जांपल्स भी दी गई हैं, ये भी आपने करनी है। 2 क्लोरोप्रोपेन और सेकंड एग्जांपल दी गई है 2 क्लोरोब्यूटेन। नेक्स्ट टाइप है टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड की डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट होगी। इन टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स हैलोजन एटम इज़ अटैच्ड टू अ कार्बन विच इज़ फर्दर अटैच्ड टू 3 कार्बन एटम्स डायरेक्टली। ये डेफिनेशन एज एमसीक्यूज भी आपसे पेपर में पूछी जा सकती हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड का डिफरेंस भी पेपर में आ सकता है। एमसीक्यू आपको इस तरह आ सकता है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स are those in which halogen atom is attached with carbon atom which is further attached to 2 carbon atoms directly। In tertiary alkyl halides, halogen atom is attached to carbon which is further attached to 3 carbon atoms directly। Next topic है nomenclature of alkyl halides। nomenclature में 2 तरह से आप alkyl halides की नेमिंग कर सकते हैं। एक है कॉमन नेम्स और दूसरा है आईयूपैक नेम्स। कॉमन नेम्स की यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं जो आपने अच्छे तरीके से करनी है। नंबर 1 मिथाइल क्लोराइड, नंबर 2 इथाइल ब्रोमाइड, नंबर 3 एन प्रोपाइल ब्रोमाइड, नंबर 4 आइसोब्यूटाइल क्लोराइड और नंबर 5 एन ब्यूटाइल क्लोराइड। आपसे इनके स्ट्रक्चर पूछे जा सकते हैं।
शॉर्ट क्वेश्चन आपको इस तरह आ सकता है, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड एंड सो ऑन। यहाँ पर अल्काइल हैलाइड्स की नेमिंग के कुछ रूल्स दिए गए हैं जो आपसे पेपर में एज अ लॉन्ग पूछे जा सकते हैं। द सिस्टमैटिक नेम्स गिवन टू अल्काइल हैलाइड्स फॉलो द अंडरलाइंग रूल्स। ये रूल्स आपने एज अ लॉन्ग अच्छे तरीके से करने हैं। सबसे पहला रूल, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन एंड कंसिडर द कंपाउंड टू हैव बीन derived from this structure. Second rule, number the carbon atoms in the chain so that the carbon atom bearing the functional group gets the lowest possible number. Next rule है, if the same alkyl substituents occur more than once on the chain, then the prefix di, tri and so on are used before the name of alkyl halides. फोर्थ रूल जो यहाँ पे दिया गया है वो है, the position of the substituents are indicated by the appropriate numbers separated by commas. If the same substituents occur twice or more on the same carbon atom, the number is repeated. यहाँ पर नॉमेनक्लेचर के हवाले से कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं जो आपने अच्छे तरीके से करनी है। आपको स्ट्रक्चर भी दिया जा सकता है और उसका नेम पूछा जा सकता है, या नेम दिया जा सकता है और आपसे कहा जा सकता है इसका स्ट्रक्चर ड्रा करें। तो दोनों सूरतों में आपको ये फार्मूलाज आने चाहिए। सबसे फर्स्ट एग्जांपल है 1-क्लोरोप्रोपेन। क्वेश्चन आपको इस तरह आ सकता है, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ 1-क्लोरोप्रोपेन, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ 2,2-डाइक्लोरोब्यूटेन, या स्ट्रक्चर दिया गया हो आपको और आपसे उसका नेम पूछा जा सकता है, या स्ट्रक्चर दिया जा सकता है आपको और उसका नेम पूछा जा सकता है। तो ये तमाम स्ट्रक्चर्स आपने अच्छे तरीके से करने हैं। यहाँ इस पेज पर भी कुछ स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं अल्काइल हैलाइड के हवाले से, ये भी आपने अच्छे तरीके से करने हैं। उसमें सबसे पहला जो दिया गया है वो है 2-क्लोरो-4-मिथाइल हेक्सेन। क्लोरीन की पोजीशन आपने बतानी है, सब्स्टिट्यूएंट जो साइड पे लगा हुआ है चेन के उसकी पोजीशन बतानी है, और लास्ट पे आप पेरेंट चेन का नाम लिखेंगे। नेक्स्ट जो एग्जांपल दी गई है वो है 1-क्लोरो-2-मिथाइल प्रोपेन। इसका स्ट्रक्चर भी आपको आना चाहिए। नेक्स्ट है 2-क्लोरो-2-मिथाइल प्रोपेन, 2-क्लोरो-4-मिथाइल पेंटेन, और लास्ट वाला जो स्ट्रक्चर दिया गया है वो है 2-ब्रोमो-3,4-डाइमिथाइल। अब चूँकि 3 पोजीशन पे भी और 4 पोजीशन दोनों पे मिथाइल लगा हुआ है, इस वजह से 3-4 लिख के हम डाई का वर्ड यूज़ करेंगे, और साइड ग्रुप हमारे पास मिथाइल का है, इस वजह से डाई मिथाइल, और चेन हमारे पास 5 कार्बन वाली है, इस वजह से हम इसको पेंटेन बोलेंगे। स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था जिसमें हमने इंट्रोडक्शन और नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स को डिटेल से डिस्कस किया। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। खुदा हाफिज़।